नमस्कार दोस्तों, आपका एग्ज़ाम पेरोड चैनल में स्वागत है। और आज हम देखेंगे क्या खेल और खिलाड़ी, किस खेल में कितनी खिलाड़ी होती है। जितनी भी टोटल गेम है हम टोटल गेम देख लेंगे और उस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है बहुत छोटा सा, लेकिन आप रेलवे की एग्ज़ाम देखिए जाके एनटीपीसी की हो गई, ग्रुप डी की हो गई, कोई भी एग्ज़ाम जाके देख लीजिए, वहाँ पर इसमें से एक क्वेश्चन उठाया और हमारे पास टोटल गेम कितने देख रहे हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट जो है वो है 21। ठीक है, 21 गेम का हम लोग देखेंगे, 21 गेम के बारे में जानेंगे आज। उसमें से देखो आप 21 गेम को याद रखते हो और उसमें से कितने खिलाड़ी होते हैं, उसमें से एक नंबर आ रहा है आपका। क्या दिक्कत है यार उसमें, है कि नहीं। यानी बहुत छोटे से सीमित याद रखना है हमको, बहुत कम याद रखना है, उसमें से एक नंबर आ रहा है, खुश होने की बात है। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे, खेल और उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। खेल और खिलाड़ी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको जो आज के क्लास में हम जो याद रखेंगे वो कैसे करके याद रखेंगे, मतलब इमेजिन करके याद रखेंगे। किसी चीज़ को किसी और चीज़ से कनेक्ट कर याद करके रखेंगे हम लोग, है ना। कोई एक चीज़ है उसको हम दूसरी चीज़ से कनेक्ट करेंगे और उसको हम याद रखेंगे। हमको बस कुल मिला के याद रहना चाहिए, है ना। हमारा एक ही तो एम है यार। ठीक है, तो पहला जो गेम है हमारा, हम लोग इसको क्रम से देख लेंगे। ठीक है, आप सभी को मालूम होगा कि जो गेम होता है, गेम में ऐसा गेम जिसमें सबसे कम खिलाड़ी की बात की जाए तो एक होता है, और सबसे ज़्यादा खिलाड़ी वाला जो गेम है वो एक ही है। और उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो उसमें 15 होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। स्नूकर। ठीक है, हम चलते हैं अब क्लास के ऊपर में और देख लेते हैं गेम। टोटल 21 गेम है, 21। ओके, पहला गेम है हमारा स्नूकर और दूसरा गेम है बॉक्सिंग। दोनों गेम में एक खिलाड़ी होते, मतलब सेम खिलाड़ी होते हैं, और दोनों गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं, एक एक। बॉक्सिंग को हम कैसे याद रखेंगे। बॉक्सिंग जैसे हम लोग किसी को गिफ्ट देते हैं, तो कोई बॉक्स रहता है तो एक ही बॉक्स देते हैं ना। गिफ्ट देना रहता है तो दो तो नहीं देते हम लोग, एक ही बॉक्स देते हैं। और एक बॉक्स के अंदर में अगर से कोई चीज़ है, जो उसके अंदर में जो गिफ्ट है वो कितना, वो भी एक ही रहता है, और मान के चलो कि वो सोने का बना रहता है। ठीक है, हम इसको दोनों को कैसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। बॉक्सिंग, आप देखोगे आप इधर क्या, हाँ बास्केटबॉल। ये बास्केटबॉल को अगर हम शॉर्ट करें तो क्या होगा, बॉस का होगा, और इससे क्या होगा, बॉक्स। इसमें आधा क है और इसमें आधा स है। ठीक है, तो बॉक्सिंग को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, इसको तो क्या याद रखेंगे लोग, बॉक्स। बॉक्स हम लोग एक ही देते हैं, और बॉक्स के अंदर जो गिफ्ट डाला, मतलब उसके अंदर जो गिफ्ट रहता है वो एक ही रहता है और वो सोने का रहता है। ठीक है, तो ये स्नूकर से हमने क्या बना लिया, स्नूकर को एक गिफ्ट है वो बॉक्स के अंदर डाला है, किसका, सोने का बना हुआ है स्नूकर, और बॉक्सिंग बॉक्स है। ये दोनों मतलब बॉक्स के अंदर में एक एक सोने का गिफ्ट। ठीक है, तो दोनों में एक एक खिलाड़ी होते हैं, हमको याद रखना है। ओके, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब हम देखेंगे इन तीनों को कनेक्ट करेंगे। कौन सा, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस और टेनिस। दोस्तों इसमें हमको याद रखने वाली कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि ये सबसे हटके है, ये एक या दो बोल रहा है। ठीक है, ये जो टेनिस अगर से आया किसी भी वर्ड में, अगर जो टेनिस आया, देखो टेनिस बोल रहा है, टेबल के बाद में फिर टेनिस है, और लॉन के बाद में फिर टेनिस है। मतलब जहाँ पर अपने को टेनिस दिखा, इसका मतलब उसका आंसर क्या होगा, एक या दो खिलाड़ी होते हैं। उस गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं, एक या दो खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, टेनिस अगर से आया तो उसमें एक या दो खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बस हमको याद रखना है कि अगर से टेनिस पूछा उस सामने वाले ने, तो उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, एक या दो। ठीक, ये भी डन हो गया हमारा। लॉन टेनिस में भी एक से दो खिलाड़ी होते हैं, टेबल टेनिस में भी एक से दो खिलाड़ी होते हैं, और तो टेनिस में भी एक से दो खिलाड़ी होते हैं। ठीक, उसके बाद में बच गया क्या, चेस और ताश। ठीक है, तो आप इसको क्या काम कीजिएगा, CT करके याद रखिएगा। CT जैसे हम लोग इसको लिखते हैं ना, CT। ठीक, तो CT करके याद रखिएगा। अगर से CT अगर से पूछा उसने, ठीक है, एक बना लेते हैं हम, इसको दो बना लेते हैं, इसको छोड़िए, इसको हम लोग शॉर्ट कर लिए। इस CT अगर से जब भी अपने को समझ में आया, CT, C से चेस और T से ताश, CT लिखा तो भी हमको मालूम है इसका एक मीनिंगफुल वर्ड होता है CT। ठीक है, ये वाला। ठीक, और इसको अगर से उल्टा कर दिया उसने, TC कर दिया, तो भी इसका फुल फॉर्म होता है क्या, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक है, दोनों इसको उल्टा करने पे और सीधा करने पे दोनों में इसका मीनिंगफुल वर्ड बनता है। ठीक है, तो ये जो CT है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर से उसने CT पूछा या फिर TC पूछा, मतलब आप समझ रहे हो ना, पूछेगा नहीं वो। C का मतलब चेस याद रखना है हमको, एक ही तो है यार, है ना, C से चेस बनता है। और ये क्रिकेट है, ये देखो ये क्रिकेट है, क्रिकेट भी C से बनता है। ठीक है, लेकिन इसको भी छोड़ दी मैं, ये तीन को देखो, ये जो तीनों गेम आने वाले हमारे कौन से, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, मैं इनको कैसे याद रखना है वो भी बताऊंगा आपको अभी। ठीक है, तो C से बच गया केवल चेस। तो चेस और ताश, C से चेस और T से ताश, तो ये दोनों में दो दो खिलाड़ी होते हैं। ठीक, C एक और T, ये एक हो गया प्लस ये एक, तो हमको याद रखना है। कुल मिला के हमारा उद्देश्य यही है कि हमको कैसे भी करके याद रखना है। तो चेस हो गया और ताश हो गया, है ना, उसको उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, दो खिलाड़ी होते हैं। चेस में भी दो खिलाड़ी होते हैं, और ताश पत्ती जो होती है, ताश जिसको जुआ बोलते हैं लोग जुआ बोलते हैं, उसमें भी कितने खिलाड़ी होते हैं, दो। ठीक, ताश, ये चेस और ताश ये दोनों कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं पोलो पे। पोलो, तो पोलो को मैंने इंग्लिश में लिखा हूँ कैपिटल लेटर में,
ठीक है। तो ये एक ही गेम है जिसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। पूरे गेम मैंने जो 21 बता रहा हूँ, एक ही गेम है जिसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो 1 2 3 4, कितने लेटर है इसमें? 4 लेटर है, POLO 4 लेटर। ठीक, AB कंप्लीट। हमको और देख दूसरी बात देखो, ये है बात कि मैं इसकी बात कर रहा था कि जो पोलो होता है हमारे भारत का सबसे पुराना खेल है। ठीक, सबसे पुराना खेल हमारे भारत का है, इस टाइप से भी याद रख सकते हैं। और ये जो लेटर दिए हैं यहाँ पे 4 लेटर दिए गए हैं, POLO पोलो। ठीक, पोलो अब इसको मैं इंग्लिश में ही लिखा हूँ ताकि हम लोग इसको अच्छे से याद रख सकें। ठीक है, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। एक ही गेम है जिसमें 4 खिलाड़ी होते हैं और उसका नाम है पोलो, और हमारे भारत का सबसे पुराना खेल क्या है? पोलो। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करेंगे बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल। अब बास्केटबॉल से मिलता जुलता कुछ समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ पे मिल रहा है कुछ? एक बेसबॉल मिल रहा है। ठीक, एक बेसबॉल मिल रहा है और एक बॉक्सिंग मिल रहा है। बस से चालू हो रहा है, ये भी बस से चालू हो रहा है, और ये बेसबॉल भी बस से चालू हो रहा है। ठीक, लेकिन इस बेसबॉल को आप छोड़ दीजिए, हम इसको दोनों को कनेक्ट करके याद रखेंगे। ठीक है, तो देख चलो ठीक है, मिल भी रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें ये जो बास्केट लिखा है, तो बास्केट को हम लोग बिस्केट लिख सकते हैं। बाकी ये बेसबॉल को बिस्केट नहीं बोल सकते हम लोग, बॉक्सिंग को बिस्केट नहीं बोल सकते। लेकिन ये जो दिख रहा है बास्केटबॉल, तो ये बास्केट को हम लोग आराम से बिस्केट बोल सकते हैं। ठीक है, और हमको मालूम है कि पार्ले जी बिस्केट है, बहुत फेमस बिस्केट है। कितने की आती है? मात्र 5 रुपये की। कितने की आती है? मात्र 5 रुपये की। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? बिस्किट बोल के याद रख सकते हैं। क्या बोल के? बिस्किट। अगर से किसी गेम से रिलेटेड उसने पूछा कि बिस्किट, बास्केट, बिस्किट, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, बिस्किट। कितने रुपए की आती है ये? 5 रुपये की आती है। हमको मालूम है 5 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल 5 खिलाड़ी होते हैं। बोल ही नहीं सकते, कभी नहीं बोल पाओगे। एक बार दिमाग में डाल लिया ना, कभी नहीं बोल पाओगे। उसके बाद में हम चलते हैं वॉलीबॉल पे। ठीक है, वॉलीबॉल को हम कैसे याद रखेंगे दोस्तों? वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। इसको कैसे याद रखेंगे मालूम है क्या? हम लोग जब छोटे रहते थे ना, तो छोटे बचपन में हम लोग वो प्लास्टिक वाली बॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, है ना? और अभी भी बच्चे खेलते हैं। ठीक है, तो वो जो हम इसको किस टाइप से याद रखेंगे? वॉलीबॉल। तो हमको याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ, 6 वाली बॉल। ठीक है, तो एक प्लास्टिक की बॉल थी, वो कितने रुपए की थी? 6 रुपये की थी। क्या थी? 6 रुपये वाली, मतलब 6 वाली बॉल थी वो। हम लोग बचपन में जब खेलते थे ना, बॉल होती थी जो प्लास्टिक की, वो कितनी वाली बॉल होती थी? याद रखना, जब भी वाली बॉल आया मतलब 6 वाली बॉल थी वो। कितनी वाली बॉल थी? 6 वाली बॉल। तो हम लोग बचपन में जो खेलते थे वो कितने की बॉल थी? 6 वाली बॉल थी। ठीक, तो हम लोग इसको भी आसानी से याद रख सकते हैं, 6 वाली बॉल। अगर से वाली बॉल आया ना, तो कितनी वाली बॉल? 6 वाली बॉल, प्लास्टिक वाली बॉल, 6 वाली बॉल। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। तो ये जो तीनों दिए हैं, ये तीनों के तीनों सेम है। अब हम तीनों को कनेक्ट करके रखेंगे याद। कैसे रखेंगे? तीनों खिलाड़ी, कबड्डी, नेटबॉल और क्या बोल रहा है इसमें? वाटर पोलो। तो मैंने वाटर को इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिखा हूँ। ठीक है, और पोलो हिंदी में लिखा हूँ। एक पोलो तो ये जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, पोलो, इसमें 4 वर्ड होते हैं। भारत का सबसे पुराना खेल, बस वहीं से है ना, उसको 4 खिलाड़ी होते हैं, उसको याद रखना हमको। ठीक है, अब ये जो 3 गेम बच गए हमारे, कौन से? कबड्डी, नेटबॉल और वाटर पोलो। मैंने इसको इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिखा हूँ। क्यों लिखा हूँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, और ये जो तीनों खेल है, तीनों में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं कि मैंने कैपिटल लेटर में क्यों लिखा हूँ, इसलिए एक लेटर कितने कबड्डी में देखो, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7। कबड्डी में कितने लेटर? 7। नेटबॉल पे चलते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, नेट बॉल, नेट मतलब 3 और बॉल मतलब 4, मतलब 4 3 7 वर्ड, 7 लेटर आ रहे हैं इसमें। कबड्डी में भी 7 लेटर आ रहे हैं। कबड्डी में 7 लेटर आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। नेटबॉल में कितने लेटर आ रहे हैं? 7 लेटर आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। उसके बाद में क्या पूछा उसने? वाटर बोलो। ठीक है, वाटर में कितने हो गए? 1 2 3 4 5। उसके बाद में पोलो मैंने हिंदी में लिखा हूँ, एक हो गया पो और एक हो गया लो, है ना, वाटर पोलो। कुल मिला के 5 और ये 2 कितने हो गए? 7। तो क्या क्या हो गया? कबड्डी हो गया, इंग्लिश में लिखना है कबड्डी, नेटबॉल हो गया, और उसके बाद में क्या हो गया? वाटर पोलो। तीनों गेम ऐसे हैं जिसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, तीनों गेम ऐसे हैं जिसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। कि उसको हम लोग दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं क्या? N के W, W के N, N W के N के W। नेम निशा पाशनिक, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है ना। ये जो है कबड्डी है, कबड्डी को मैंने कबड्डी, नेटबॉल और क्या? वाटर पोलो। मैंने कैसा लिखा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसके। ठीक है, हमको इसको इस प्रकार से याद रखना है। कबड्डी में कितने लेटर होते हैं? 7 होते हैं। नेटबॉल में 7 होते हैं, और वाटर इंग्लिश में लिखे, अब हिंदी में पोलो लिखे, इसमें कितने होते हैं? 7। ठीक है, तीनों को आप ऐसे कनेक्ट करके याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसमें से दोस्तों एक नंबर हमारा पक्का है, कहीं नहीं गया है। हम लोग एक एक नंबर को पकड़ के चलेंगे, एक एक नंबर, कहीं कहाँ से एक एक नंबर पूछ रहा है, बस उसको
मतलब चूज़ कर करके उसको याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं 14वें नंबर पे, जिम्नास्टिक। ठीक, क्या आ गया हमारा, जिम्नास्टिक आ गया। जिम्नास्टिक को हम लोग, जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं, 8 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे, जिम्नास्टिक को कैसे याद रखेंगे। तो आपने सुने होंगे, देखे होंगे, जो भी है ना, जिम में जब जाते हैं तो मतलब ख़ास तौर पे किसके लिए जाते हैं, मतलब किस चीज़ के लिए, बॉडी बनाने के लिए। वो तो ठीक है, हमारी तो बॉडी नहीं है ना, हमारी बॉडी नहीं है। हम लोग जो जिम में यानी जो लोग हैं जो जिम में जाते हैं वो क्यों जाते हैं, सिक्स पैक नाम सुनोगे आपने, बहुत बहुत सुनोगे, प्रख्यात है ना। सिक्स पैक बनाने के लिए जाते हैं। हमको जिम में जाकर 6 पैक नहीं बनाना है, हमको उससे भी 2 पैक ज़्यादा बनाना है। कितने पैक बनाना है हमको, 8 पैक बनाना है। लोग कितने बनाते हैं, 6 पैक, हमको कितने बनाना है, 8 पैक बनाना है। अब हमारी बात है, आपकी और हमारी, ठीक। हमको जिम में जाके कितने पैक बनाना है, 8 पैक बनाना है। तो जिम्नास्टिक जो गेम है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 8 खिलाड़ी होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमको 8 पैक बनाना है, 6 पैक नहीं बनाना है, 8 पैक बनाना है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी, ये भी डन हो गया, ठीक। उसके बाद में खो खो और बेसबॉल हो गया, ये दोनों सेम खिलाड़ी, खो खो में और बेसबॉल में दोनों में सेम खिलाड़ी है। तो आप इसको याद रख लीजिएगा, खो खो और बेसबॉल को कैसे याद रखेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या काम करेंगे, खो खो और बेसबॉल को क्या करेंगे, कैसे याद रखेंगे मालूम है, हम लोग इसको याद रखेंगे, बेस है ना। तो मेरे ऐसे 9 बेस्ट खिलाड़ी हैं, मेरे ऐसे 9 बेस्ट खिलाड़ी हैं जो क्या खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, ठीक। मेरे ऐसे 9 दोस्त हैं, मेरे ऐसे जो क्या खेलते हैं, बेस्ट खेलते हैं, क्या, खो खो को बहुत बेस्ट तरीके से खेलते हैं। मेरे कितने दोस्त हैं, 9 दोस्त। और ये इजी है और पूछा गया क्वेश्चन है, खो खो के ऊपर से क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। मेरे 9 बेस्ट दोस्त हैं जो बेस्ट तरीके से क्या खेलते हैं, खो खो खेलते हैं। कितने दोस्त हैं मेरे, 9 दोस्त हैं। मेरे कितने दोस्त हैं, 9। मेरे भी 9 दोस्त हैं, आपके भी 9 दोस्त हैं, हम आप दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं, 9 दोस्त हैं, ठीक है। तो हमारे बेस्ट 9 दोस्त, हमारे 9 बेस्ट दोस्त हैं, और वो जो 9 बेस्ट दोस्त है वो खो खो खेलते हैं, ठीक है, खो खो खेलते हैं। हमारे 9 बेस्ट दोस्त क्या खेलते हैं, खो खो। तो बेस्ट से हो जाएगा बेसबॉल और खो खो से हो जाएगा खो खो, ठीक। उसके बाद में हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इसको आप कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक। मैं बता रहा हूँ, आपने HCF LCM पढ़ा होगा, HCF और LCM, ऐसा कोई होगा ही नहीं, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसने नहीं पढ़ा हो HCF और LCM, ना पढ़ा हो, ठीक है। हम LCM को अभी छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, HCF को ले रहे हैं हम लोग, है ना। हॉकी का पहला लेटर क्या है, ये जो हॉकी वर्ड है इसको जैसे हम लोग इंग्लिश में लिखने के लिए जाएंगे, हॉकी से C से स्टार्ट होगा, नहीं हॉकी नहीं, हॉकी होगा H से स्टार्ट होगा, क्रिकेट C से होगा, और फुटबॉल कैसे होगा, F से। मतलब क्या हो गया है, HCF, LCM को भूल जाओ अभी, है ना, HCF हो गया। H से हॉकी, C से क्रिकेट और F से फुटबॉल। हमको कितने का HCF लेना है, कितने का, 11। HCF बोले तो 11 बस, है ना। तो हॉकी, H से हॉकी हो गया, C से क्रिकेट हो गया, और F से क्या हो गया, फुटबॉल। तो हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, 11। कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। हम इसको याद रख सकते हैं HCF के रूप में, ठीक है। उसके बाद में बच गया हमारा क्या, रग्बी फुटबॉल और क्या, फुटसल। मैं इसको आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको मालूम है कि जो गेम और खेल से रिलेटेड जो भी है सब गेम है ना, गेम अगर से पूछ रहा है तो गेम में सबसे कम खिलाड़ी पूछेगा तो कितने होंगे, 1। और सबसे ज़्यादा अगर से पूछता है तो सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं तो होते हैं 15। इसको हमको ऐसे याद रखना है, ठीक है। सबसे कम होते हैं कितने, 1, और सबसे ज़्यादा बात करें तो 15। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं 15, और वो होते हैं किसमें, रग्बी फुटबॉल में। किसमें होते हैं, रग्बी फुटबॉल में, याद रखना, ठीक है। हमारा बस ऐसे याद रखना कि हमको हमारा एक ही तो ऐसा गेम है यार, रग्बी फुटबॉल, जिसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। हमारा ऐसा ही एक गेम है, हमारे पास में एक ऐसा गेम है जिसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं 15, सबसे ज़्यादा 15, और वो एक ही गेम है, रग्बी फुटबॉल। क्या है, रग्बी फुटबॉल, ओके, ठीक। हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और बात रही फुटसल की, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, फुटसल की। तो फुटसल एक ऐसा गेम है जिसमें इसमें भी 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। दोनों टीमों में 5-5 खिलाड़ी होते हैं। मतलब एक तरफ की जो टीम है इसमें 5 खिलाड़ी होंगे, और एक तरफ की टीम है 5 खिलाड़ी। मतलब कितने खिलाड़ी होते हैं फुटसल गेम में, कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक। कितने खिलाड़ी होते हैं, 5। एक ही गेम आपको थोड़ा नया सुनने मिल रहा होगा, फुटसल,
पता नहीं है, फिर आपने पढ़ा होगा तो सुन चुके होंगे, या तो फिर आपको नया नया लग रहा होगा। फुटसल ठीक है। तो फुटसल गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 5 5 फुट, फुट 5 5 फुट। मैं कितने फीट का हूँ? 5 फुट का हूँ। नहीं हुआ, मजाक कर रहा था। नहीं, पर मैं मान के चल रहा हूँ कि मानने पे तो पूरी दुनिया टिकी है यार, क्या है मानने में क्या ले रहा है ना। तो मैं कितने फुट का हूँ? 5 फुट का हूँ, 5 फुट का। लेकिन इधर और देखो, हाँ फुटबॉल भी है, ठीक। ये देखो, ये फुटबॉल, फुटबॉल। लेकिन हमको ये HCF सबसे पहले याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट HCF याद रखना है, ठीक है। हम भूल नहीं सकते इसको, हम ये तीनों से वाकिफ़ है ना, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वाकिफ़ है हम लोग, ठीक, ओके। तो हम लोग इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ठीक है। टोटल कितने गेम हो गए? 21 गेम मैंने आपको बता दिया हूँ। 21 गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं वो मैंने आपको बता दिया हूँ, ठीक। इसमें से एक प्रश्न आपका बना है कन्फर्म, बस एक बार एक क्लास को, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिएगा। देखो आज देखे ना, उसके बाद में आज देख लिए, उसको दिमाग में घुमाना कि मैंने क्या देखा था, ठीक। उसके बाद मैंने जैसे कल हो गया, कल बस 1 मिनट स्पीड बढ़ा लिए, वीडियो को क्या किए, आज हमने पहली बार, मतलब आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम लोग वीडियो को, तो उसको स्लो मोशन में देखेंगे, नॉर्मल मोशन में, ठीक है। यूट्यूब में जाइए तो नॉर्मल लिखा रहता है, उसकी स्पीड रहती है नॉर्मल। उसके बाद में 1-2 दिन के बाद जब हम उस गेम को मतलब इसी वीडियो को जब देखोगे ना, ये 15 मिनट का मान दो वीडियो है तो इस वीडियो को आप नॉर्मल में देखिए आज, और 2 दिन के बाद जब देखिएगा ना तो उसकी स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। 1.5 2.5 उसकी स्पीड होती है। तो आप इस 15 मिनट को वीडियो को 5 मिनट में देख सकते हैं स्पीड बढ़ा के, ठीक है। तो क्या होगा, वो हमारा रिवीजन होगा, रिवीजन, ठीक है। तो दोस्तों अगर से मेरी क्लास आपकी मेरी आज की आपको क्लास अगर से पसंद आई होगी तो शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को कहिएगा सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करके कहिएगा कि सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसी क्लासेस जब भी आए तो उनके पास में, अगर बेल आइकन को ऑन कर लेते हैं सब्सक्राइब करने के बाद, उनके पास नोटिफिकेशन है वो बहुत आसानी से आ जाएगी, ठीक है। तो हमारी आगे की क्लासेस देख सकते हैं। मेरा जो मिशन है, एक नंबर को लेके चलना है हमको, एक नंबर को जोड़ते हुए चलना है, एक देखो धीरे धीरे। यहाँ पर कितना था? 1 था, अब इसको ऐड किए 2 हो गया, अब इनको ऐड किए इसमें 3 हो गया, इसमें इसको ऐड कर दिए 4 हो गया, मतलब बढ़ते जा रहा है। तो हमको एक नंबर को निकालना है कि एक नंबर हमारा कहाँ से निकलेगा, एक नंबर, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, फेसबुक में, व्हाट्सअप में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, जहाँ हो सके, ठीक है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं कहाँ पर? इंस्टाग्राम में एग्ज़ाम फेवरेट, ठीक है, एग्ज़ाम फेवरेट, ठीक है। एग्ज़ाम फेवरेट फॉलो कर सकते हैं कहाँ पर? आप इंस्टाग्राम में, ठीक। तो दोस्तों धन्यवाद, अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, बाय बाय।